इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपसे दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले डालेंगे टाइम पर। वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस 2026 में बोले मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। उच्च शिक्षा में नवाचार पर दिया जोर। ओडिशा में शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा संदेश। अगरतला में पीएम स्वनिधि कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने लाभार्थियों को किया संबोधित। बोले छोटे व्यापारियों के सशक्तिकरण में है अहम पीएम स्वनिधि योजना। यूएलबी चुनाव नतीजे पर सियासत तेज। मंडी जीत को लेकर छिड़ा विवाद। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांग्रेस की जीत का किया दावा। सुक्खू बोले 53 जगहों पर कांग्रेस को मिला व्यापक समर्थन। आईपीएल 2026 में आरसीबी ने रचा इतिहास। गुजरात टाइटन को 5 विकेट से हराकर चैंपियन बनी टीम। खिताबी जीत के बाद आरसीबी समर्थकों में खुशी की लहर। देर रात अहमदाबाद में मनाया गया जश्न। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। भुवनेश्वर के लोक भवन में आयोजित वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस 2026 में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य में उच्च शिक्षा के विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों से शिक्षा के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू कर छात्रों को वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धी के लिए तैयार करना समय की आवश्यकता है। ओडिशार पवित्र ये ज्ञान भूमि रे विश्वविद्यालय समूह होउछंती आम सामूहिक चेतना, प्रज्ञा और स्वाभिमान ये होउछि महान प्रतीक। इतिहास साक्षी अछि जेतेबेले भी कौन सी जाति प्रगतिर शिखर को स्पर्श करिछि सेतेबेले तार मूलदुआ उच्च शिक्षा एवं बौद्धिक विप्लव उपर ही ये स्थापित होइकरी आगको बढ़िछि। आज यह ऐतिहासिक अवसर रे आसंतु आमे आमर गौरवमय अतीतर प्रेरणा नहीं एक एभली स्वाभिमानी और ज्ञानभित्तिक समृद्धि और विकसित ओडिशा गठनर आमे समस्ते संकल्प नेबा, जहाँ विश्व दरबार रे निजर श्रेष्ठतार प्रतिपादन करी ओडिया परिचय को, ओडिया अस्मिता को एक स्वर्णिम शिखर को आमे नहीं जिबा। शिक्षा होची समाजर मेरुदंड एवं उच्च शिक्षा होची सामाजिक विकासर प्रकृत ये होची चाबिकाठी। यही सम्मेलन केवल एक आलोचना चक्र ये नुह, बरं ओडिशार आगामी पीढ़ीर भविष्य गठन पाई यह निश्चित भाव आम समस्तंकर पाई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मुख्यमंत्री मानिक साहा ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों और आम लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी और अधिकारी मौजूद रहे। অনুষ্ঠান আমরা এখানে দেখলাম। প্রথমেই উনি সবসময় বলেন যে ইন্ডিয়া ফিট যে বিষয়, আজকে অ্যাথলেটদের সম্পর্কে দুজন অ্যাথলেট আমরা দেখলাম রাঁচির, এবং একজন যে পাঞ্জাবি সর্দারজি, ওনার সম্পর্কে যে 100 মিটার স্প্রিন্ট এই বিষয়ে উনি আমাদের সামনে রেখেছেন। অত্যন্ত ভালো লাগলো। নিজেও আমি অ্যাথলেট ছিলাম, আপনারা সবাই জানেন, এবং কিভাবে ওরা আজকে দেশের সম্মান ওনারা কুড়িয়েছেন সেই বিষয়েও আমাদের সামনে এই মন কি বাত
যে উনাদের যে মন কি বাত সেটা আমাদের সামনে শোনালেন। আজকে এখানে এটাও আমরা দেখলাম যে যেহেতু আমরা এখন গরমকাল, সেই গরমকালে আমরা হাউ উই ক্যান বি স্টেড হাইড্রেটেড সেই বিষয়ে উনি বেশি করে যাতে জল পান করি। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রদেশে আমরা দেখলাম যে কিভাবে হাইড্রেটেড থাকার জন্য সেখানকার যা যা উপলব্ধি আছে তাকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়। আমরাও কিন্তু এই লস্যির থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বিষয়ে উনি আমাদের সামনে রেখেছেন, এগুলো আমরা আজকে দেখতে পেলাম। আজকে সুইমিং ক্লাব কেরালামের মধ্যে এটা বাই সাজি ভালা সেরিল যে কিভাবে ওখানে সুইমিং প্র্যাকটিস করানো হয় সেই বিষয়ে কিন্তু আমরা দেখেছি। আজকে নেদারল্যান্ডে যে আমরা যে বিষয়টা কপার প্লেটস, সেখানে উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেখানে গিয়েছেন এবং কিভাবে সেই কপার প্লেটসে যে সেগুলো যা লেখা আছে ভারতীয় সভ্যতা সেইগুলো কিন্তু ফেরত এসছে সেই অভিযানের মাধ্যমে। তাছাড়া বিভিন্ন যেসব অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল যে ক্লাব আজকে সবাইকে বলছেন যে আমরাও যেন এই অ্যাস্ট্রোনমি ক্লাবে কোনো না কোনো সময় নিজেকে আমরা যাতে নিয়োজিত রাখি। ডলফিন অ্যাম্বুলেন্স কিভাবে তাকে চিকিৎসা করে ডলফিনকে, এইরকম ইত্যাদি আমরা দেখেছি। আমি আর ডিটেলসে আমি যাচ্ছি না। आज के हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय यानी यूएलबी चुनावों के नतीजों को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए दावा किया कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया। मंडी नगर निगम की जीत को लेकर भी सुक्खू ने भाजपा के दावों पर सवाल खड़े किए। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में नगर निगम समेत कुल 53 स्थानों पर हुए यूएलबी चुनावों में कांग्रेस को व्यापक समर्थन मिला। कि टोटल जो यूएलबीज के चुनाव हुए जिसमें म्यूनिसिपल कारपोरेशंस भी शामिल है, वो 53 जगह पर चुनाव हुए, जिसमें हमारी जो जिला वाइज जो हमारी स्थिति है उसको मैं अवगत करवाना चाहूंगा। पहले चंबा में हम 3 यूएलबीज में जीते, कांगड़ा में हम 6 यूएलबीज में जीते, 1 म्यूनिसिपल कारपोरेशन में हमारे जो धर्मशाला म्यूनिसिपल कारपोरेशन है। उसके बाद उन्ना में हम 2 यूएलबी जीते, अंब और गगरेट, अंब और दौलतपुर चौक, गगरेट में बीजेपी आई है। और निश्चित तौर पर जितने भी हमारे यूएलबीज के चुनाव हुए वहां कांग्रेस को हिमाचल की जनता ने भरपूर समर्थन दिया। नगर निगम के चुनावों में यूएलबीज के चुनाव थे ये भी, इसमें 3 जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की। और मैं अभी उनके भाषण सुन रहा था कि हमने अगली बार के लिए इतना किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जयराम ठाकुर जी से, पहले मैं जयराम ठाकुर गुट की बात करना चाहूंगा कि मंडी में क्या जयराम ठाकुर गुट जीता है, क्या उनके विरोधी जो अनिल शर्मा जी है वो जीते हैं। और मंडी की जो नगर निगम में चुनावों में जीत हुई है वो पंडित सुखराम जी का एक प्रभाव है उसमें। और पिछले 3-4 चुनावों से वहां अनिल शर्मा जी एमएलए का चुनाव जीतते आ रहे हैं। और ये जो चुनाव है एक एमएलए की 30% वोटों का चुनाव था, जिसमें अनिल शर्मा जी के गुट ने, अनिल शर्मा जी किसी गुट से नहीं है वैसे तो, लेकिन मंडी से आते हैं, पर जयराम जी उसको बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हमारी मंडी में जीत हुई। उनको ये पूछना चाहिए, तो अगर आपकी जीत मंडी नगर निगम में अनिल शर्मा जी के कारण हुई, तो नेर चौक में किसकी जीत हुई है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? करसोग में किसकी जीत हुई है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? और रिवाल्सर में किसकी जीत हुई है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? यूएलबीज के चुनाव है ना, उसमें तो उन्होंने फटाफट क्लेम कर लिया था कि कांग्रेस समर्पित, कांग्रेस समर्पित। तो अब इनसे ये भी पूछना चाहिए, सरका घाट में बराबर है, सिर्फ 2 जगह मंडी में, नगर निगम मंडी में और जोगिंदर नगर में और सुंदर नगर में यूएलबीज के चुनावों में इनकी जीत हुई है, बाकी जगह हमारी जीत हुई है। और कुल्लू के 5 जगह यूएलबीज के चुनाव हुए, नगर निगम, नगर निकाय और नगर परिषदों के चुनाव हुए। मनाली में हमारे चुनाव में जीत नहीं हुई, लेकिन कुल्लू, बंजार, आनी, निर्मल में कांग्रेस की जीत हुई है। तो जयराम जी का ये क्लेम करना इस बात को दर्शाता है कि वो उनको अपनी राजनीतिक तौर पर
वो ये समझते हैं कि मुझे इस जीत को जनता के सामने दर्शाना है, जो कि सत्य पर आधारित नहीं है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आईपीएल 2026 के फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। जहां अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर जीत के बाद आरसीबी समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था, वहीं देर रात तक फैंस ने जमकर जश्न मनाया और अपनी खुशी का इजहार किया। अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटन को 5 विकेट से मात दी और चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। जीत के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर हजारों क्रिकेटर प्रशंसक जश्न में डूब गए। फैंस ने ढोल नगाड़ों, नाच गाने और आतिशबाजी के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। वर्षों से अपनी टीम को समर्थन देने वाले आरसीबी समर्थकों के लिए यह जीत बेहद खास रही। मध्य प्रदेश के अकोला शहर के तारफेल इलाके में रेलवे प्रशासन की जमीन पर बने 200 से ज्यादा घरों के खिलाफ आज सुबह से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया, जहां रेलवे, राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कई परिवारों ने कार्रवाई से पहले ही अपने अतिक्रमण स्वयं हटाना शुरू कर दिया था। दरअसल अकोला के तारफेल इलाके में रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। रेलवे प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी और अन्य संसाधनों की मदद से कार्रवाई जारी है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कार्रवाई के दौरान इलाके में तनावपूर्ण शांति का माहौल बना हुआ है। झारखंड के बोकारो के बेरमो थाना क्षेत्र के 5 नंबर धौड़ा में महिला अनीता देवी उर्फ अनु की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की जांच अभी जारी है। दरअसल बेरमो थाना क्षेत्र के 5 नंबर धौड़ा में 29 मई की रात आपसी विवाद के दौरान हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल अनीता देवी उर्फ अनु की मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के पति की शिकायत पर बेरमो थाना में दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रात्रि में बेरमो थाना अंतर्गत 5 नंबर धौड़ा की रहने वाली पीड़िता अनीता देवी, पति महेश भूया एवं उनके पड़ोसी बबलू कुमार, सुरेंद्र भूया, वीरेंद्र भारती, राहुल दिगार, धीरेन्द्र भूया एवं अन्य लोगों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई। मारपीट के क्रम में अनीता देवी जख्मी हो गई, जिसके उपरांत अनीता देवी को उनके परिजनों द्वारा ढोरी सेंट्रल अस्पताल रीजनल अस्पताल ले गया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया गया। शव का विधिपूर्वक थाने के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर उनका पोस्टमार्टम तेनुघाट अस्पताल में करवाया गया है। मृतिका के पति महेश भूया के लिखित आवेदन के आधार पर बेरमो थाना में कांड संख्या 63/26 दर्ज किया गया है। कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरीय अपराधी के निर्देशानुसार एक पुलिस टीम गठित की गई और छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी नामांकित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जा रहा है। अभियुक्तों का नाम है, गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम बबलू कुमार उर्फ बबलू भूया, सुरेंद्र भूया, वीरेंद्र कुमार भारती, राहुल दिगार, धीरेन्द्र भूया और धीरेन्द्र कुमार और राजेश कुमार। के विरुद्ध छापेमारी चल रही है, जो उसमें संलिप्त हैं उनका नाम बताया जाना भी उचित नहीं है, ताकि उनको छापेमारी में विलम्ब हो सके। अन्य लोग इसमें शामिल है, उनका चिन्हित किया जा रहा है। भी नाम आ रहे जो भी प्राथमिकी में दर्ज की गई, सारे बिंदुओं पर हम लोग जांच छानबीन की जा रही है और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ की एक दो की गिरफ्तारी हजारीबाग से चौपारण थाने से हुई है और एक जागेश्वर बिहार से और जरीडी से गिरफ्तारी, चूँकि घटना के बाद सारे लोग बाहर भागे हुए थे। प्राथमिकी में अंकित है जो लोग। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में घुमका नगर क्षेत्र में आज विशाल फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें 140 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के नेतृत्व में घुमका नगर में विशाल फ्लैग मार्च आयोजित किया गया। बता दें, फ्लैग मार्च नगर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा, जहां पुलिस बल ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस दौरान नागरिकों को संदेश दिया गया कि राजनांदगांव पुलिस स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
कल गुमका में नगर पंचायत चुनाव है, आम चुनाव है। इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में पूरे गुमका क्षेत्र के अंतर्गत आज पुलिस बल और जिला प्रशासन के जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसमें जिला पुलिस बल एवं गुजरात से आए पुलिस बल और जितने भी राजपत्रित अधिकारी है जो कि कल ड्यूटी यहाँ लगा हुआ है। इसके अलावा हमारे थाना प्रभारी, रक्षित निरीक्षक और उनकी टीम स्कूल मिलाकर के लगभग 130 जो पुलिस वाले हैं वो इस फ्लैग मार्च में सम्मिलित हुए थे। इसके तहत पूरे गुमका क्षेत्र में पैदल यात्रा बस्ती और आसपास के जितना एरिया है उसमें किया गया है और जिसके कारण एक कल का जो चुनाव है उसको शांतिपूर्ण और संपन्न कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एक प्रयास किया गया है। और रात में भी इस प्रकार के अलग अलग जो एमसीपी की कार्रवाई भी की जा रही है जो आने वाले समय में लगातार चलते रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।